बादशाह ने अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा को जताया कि ताजमहल बनवाना है। तो इसके लिए जो चीफ इंजीनियर था राज्य का, गुप्ता जी, उसे बुलाया जाता है। ताजमहल का टेंडर, वो नाटक जो है, इसका आधार ये परिकल्पना है। शाहजहां जो है गुप्ता जी को 7 दिन का मोहलत देते हैं ताजमहल का नक्शा बनवाने के लिए, और 8वें दिन से काम शुरू होने का हुक्म भी वो देते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए जो सिलेबस है ताजमहल का टेंडर, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस नाटक के जो नाटककार हैं अजय शुक्ला, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। अजय शुक्ला, इनका जन्म जो है वो 7 जुलाई 1955 में हो और 1980 में 1980 में आप भारतीय रेल यातायात सेवा में अधिकारी रहे। ये जो है रेलवे डिपार्टमेंट में 1980 में जो है अधिकारी बनकर काम कर चुके हैं। इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां इस प्रकार है। दूसरा अध्याय ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का उद्घाटन, प्रश्न चिन्ह, प्रतिबोध आदि इनकी रचनाएं। ये अब जो है लखनऊ में रहते हैं। अजय शुक्ला जी अब लखनऊ में रहते हैं। ताजमहल का टेंडर जो आपके लिए नाटक, ये क्या है, अजय शुक्ला जी की व्यंग से भरी हुआ एक नाटक जो कि आज आधुनिक काल में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसी पर व्यंग करते हुए इस नाटक को इन्होंने लिखा है। जो कि क्या है, शाहजहां बादशाह जो थे, वे अगर आज ताजमहल बनवाना चाहते तो किन किन समस्याओं को वो झेलना पड़ता था, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता था। और आज की जो ज्वलंत समस्या है भ्रष्टाचार यानी करप्शन, आदमी किस तरह से जो है एक बादशाह होने के बावजूद भी उसे किस तरह से लूटते हैं, किस तरह से वे रिश्वत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस पर दर्शाई हुआ ये एक नाटक। तो इस नाटक के जो पात्र हैं वो इस प्रकार है। नृत्य मंडली 3 पुरुष और 3 स्त्रियां। नृत्य मंडली में 3 पुरुष और 3 स्त्रियां। ग्रामीण स्त्रियां 3 और दरबारी 6। शाहजहां का बेटा जिसका नाम दारा शिकोहा है, और सुधीर जो कि गुप्ता जी का चमचा, नौकर और चपरासी भी है, और गुप्ता जी जो इंजीनियर है। तो यहाँ पर जो शाहजहां और गुप्ता जी, ये दोनों मुख्य पात्र में हमें इस नाटक में देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो सुधीर और भैया जी, ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। जो कि भैया जी एक गुप्ता जी का मित्र भी है और कंट्रैक्टर भी क्या है, भैया जी है। और जो भैया जी है उनके चाचा नेता 1, नेता 2, सेठी, शर्मा, चोपड़ा, जहांआरा और अखबार वाला 1, अखबार वाला 2। ये सब जो है इस नाटक के पात्र हैं। जो आपके लिए नाटक है ताजमहल का टेंडर, वो नाटक जो है इसका आधार ये परिकल्पना है। सिर्फ उसका आधार क्या है, एक कल्पना, और कल्पना से लिखा हुआ ये एक नाटक है। फिर परिकल्पना यह है कि मुगल बादशाह शाहजहां इतिहास से निकलकर अचानक 20वीं सदी में आ जाते हैं और अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाने की इच्छा जाहिर करते हैं। नाटक में बादशाह शाहजहां के अलावा सभी आज के युग के हैं। तो ये जो नाटक है वो क्या है, एक कल्पना है। और ये कल्पना ये है कि बादशाह शाहजहां जो है वो 20वीं सदी में आ जाता है, पुराने जमाने से निकलकर, और क्या है, वो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाने के लिए क्या है, व्याकुल हो जाते हैं, और वो पुराने जमाने से निकलकर 20वीं सदी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो शाहजहां है वो
कहें पुराने जमाने के वस्त्र में ही है, यानी उसी तरह का जो पहनावा रहता था जो कि राजा महाराजाओं का था, तो उस एक कहें वस्त्र में है। और यहाँ के जो दूसरे पात्र हैं, आधुनिक काल के जो कहें वेशभूषा है उसमें है। फिर यहाँ पर देखिए, ताजमहल का टेंडर नाटक से श्री अजय शुक्ला जी हमारे देश की एक बहुत बड़ी बीमारी भ्रष्टाचार का क्या है हास्य व्यंग शैली में उसके गंभीर रूपों को हमारे सामने रखते हैं। ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। उस जमाने में उसके निर्माण में कोई दिक्कत ना आई होगी, लेकिन खुद बादशाह इस जमाने में होते और ताजमहल बनवाना चाहते तो उनको इस भ्रष्ट व्यवस्था किस तरह परेशान करती, उसका हास्यमय वर्णन हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ताजमहल का टेंडर जो नाटक है, इस नाटक में अजय शुक्ला ने हमारे देश की जो एक सबसे बड़ी बीमारी बन गई है, भ्रष्टाचार, करप्शन, उस बीमारी के बारे में ही यहाँ पर हास्य और व्यंग के साथ इस नाटक में इन्होंने बताने का प्रयास किया। और जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए उसकी याद में जो मकबरा जो है ताजमहल बनवाना चाहते हैं, तो उस जमाने में शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया उस वक्त उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज अगर वो क्या है ताजमहल बनवाना चाहते तो जो है यहाँ की जो भ्रष्ट व्यवस्था जो है किस तरह उनको परेशान करती और बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता। इस नाटक के द्वारा इन्होंने हास्यमय से वर्णन किया है। इस नाटक द्वारा व्यंग से ही क्या है इस नाटक में इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। इस नाटक में हम उस हास्य को देख सकते हैं। नाटक के कल्पित कथानुसार बादशाह शाहजहां ताजमहल बनवाने का निर्णय लेते हैं और अपने राज्य के चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को उसकी जिम्मेदारी सौंपते हैं। गुप्ता जी को 7 दिन का मोहल्लत यानी समय देकर ताजमहल का नक्शा तैयार करने को कहते हैं। गुप्ता जी अपने चपरासी नौकर सुधीर और कंट्रैक्टर भैया जी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का खेल शुरू करते हैं। गुप्ता जी और उनके साथी मिलकर किस तरह बादशाह के खजाने को लूटते हैं, ये इस नाटक की मुख्य बिंदु है। तो यहाँ पर जो बादशाह ने अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा को जताया कि ताजमहल बनवाना है, तो इसके लिए जो चीफ इंजीनियर था राज्य का गुप्ता जी, उसे बुलाया जाता है और उनको 7 दिनों की मोहल्लत दी जाती है कि 7 दिनों में ताजमहल का नक्शा जो है तैयार किया जाए और 8वें दिन से काम शुरू हो जाए। तो यहाँ पर गुप्ता जी क्या है उस नक्शे को बनाने की जो बात सुनते हैं, तो यहाँ पर आकर जो है सुधीर जो इनका चमचा है और भैया जी जो कि एक कंट्रैक्टर है उसके साथ मिलकर किस तरह से बादशाह को लूटते हैं, उसके खजाने को किस प्रकार लूटते हैं, करप्शन किस तरह से करते हैं, उसके माल को कैसे हड़पते हैं, यही इस नाटक की मुख्य बिंदु है। नाटक जो इस प्रकार शुरू होता है कि दरबार है शाहजहां का, जहां पर दरबारी जो 6 लोग हैं वो बैठे हुए हैं, नर्तकी मंडल है, 3 पुरुष और 3 स्त्रियां, और जो है इस तरह शाहजहां जो है एक जगह जो कि सोचते हुए बैठे हुए हैं। वो ताजमहल के बनवाने की एक उनके मन में इच्छा जगी है, वो सोचते हुए बैठे हुए हैं। दरबार में सभी लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं, लेकिन शाहजहां जो है वो पुरातन युग के जो भी राजा महाराजा और बादशाहों का वेशभूषा थी उसी वेशभूषा में है। तो यहाँ पर जो है नर्तकी यहाँ पर बात करती है, यहाँ पर देखिए, अरे यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम, आज कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज ताजमहल के बनाने की है ये एक
नई कहानी देखो शाहजहां को अब कैसी, याद आएगी नानी, याद आएगी नानी, भैया मांगेगा वो पानी, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर। सभी मन से चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक नर्तकी, जो कि नर्तकियों में कुछ बातें होती रहती है, तो नर्तकी मंडली से कहती है कि देखो आज शाहजहां जो है ताजमहल बनवाने के लिए निकला। ताजमहल बनवाने के वक्त उनको जो है बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इसको वो इस तरह से कहती है कि ताजमहल बनवाने के लिए निकले हैं तो उनको अपनी नानी याद आ जाएगी। यानी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को उनको क्या है झेलना पड़ेगा। इस बात को नर्तकी कहते हुए यहाँ पर शाहजहां को अब याद आएगी नानी, भैया मांगेगा पानी, इस तरह से क्या है नाटक का आरंभ होता है। तो यहाँ पर ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, इस मंच पर इस तरह की बातें नर्तकी मंडली से आती। फिर नर्तकी एक, बस फिर क्या था, बुलवाया दरबार, दरबारियों का प्रवेश, अपने मंसूबों का किया इजहार और करा ऐलान की बनवाया जाए ताजमहल, बुलवाया जाए कारीगर और फनकार जो मेरे ख्वाब को करे साकार। तो बस क्या हुआ, जब जाहिर करते हैं अपनी इच्छा को बादशाह, बुलवाया जाता है, जो बहुत मशहूर कारीगर को बुलवाया जाता है। और क्या है कारीगर और फनकारों को वहां पर जो बादशाह अकबर का ख्वाब था उसे साकार करने के लिए बुलाया जाता है। नर्तकी दो, और बुलवाए गए स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान जनाब गुप्ता जी का प्रवेश तथा शाहजहां के साथ मुख वार्ता का अभिनय। चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को बुलाया जाता है और गुप्ता जी का प्रवेश होता है और वहां पर रंगमंच पर जो है अब क्या है मुख अभिनय हो रहा है। यहाँ पर बादशाह और गुप्ता जी की बातें हो रही। नर्तकी एक, घुराया शहंशाह और दिया हुक्म, गिनकर 7 दिनों में नक्शा तैयार हो जाए और 8वें दिन से काम शुरू हो जाए। शाही खजाना खोला जाए, कोई रोड़ा राह ना आए। फिर जो है नर्तकी एक बताती है कि किस तरह से शाहजहां ने गुप्ता जी को बुलाकर जो बातें की थी उसके बारे में। तो यहाँ पर शाहजहां जो है गुप्ता जी को 7 दिन का मोहल्लत देते हैं ताजमहल का नक्शा बनवाने के लिए और 8वें दिन से काम शुरू होने का हुक्म भी वो देते हैं, क्योंकि वो उस क्या है राज्य के चीफ इंजीनियर थे। फिर नर्तकी दो, अब और वक्त ना गवाए, जाइए जाइए काम पर लग जाए। शाहजहां दरबारियों सहित चला जाता है। इस तरह से हुक्म देकर रंगमंच पर नर्तकी वक्त ना बिताने की बात करते हुए क्या है वहां से जो है बादशाह जो शाहजहां है वो चले जाते हैं। नर्तकी कहती है कि अब और वक्त ना गवाया जाए। रंगमंच पर ये नाटक किस प्रकार से शुरू हुआ था, नर्तकी जो कि बातें कर रही है, किस तरह से शाहजहां ने गुप्ता जी को बुलाकर 7 दिनों की मोहल्लत दी, 8वें दिन से ताजमहल के काम को शुरू करने की बात की। तो ये नर्तकियों में बातें होती हैं। फिर रंगमंच पर शाहजहां दरबारियों सहित चला जाता है। गुप्ता जी सच कह रहे हो, वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया, और वो भी शुरू में कितना छोटा सा काम था, मुश्किल से कोई 10 लाख का रहा होगा, है कि नहीं। यहां पर जब शाहजहां गुप्ता जी को 7 दिन की मोहल्लत देकर क्या है भेजते हैं और 8वें दिन जो है नक्शा बनकर काम शुरू होने की बात करते हैं, तब गुप्ता जी अपने चपरासी और जो कि इनका नौकर था सुधीर, इन दोनों में कुछ बातें होती है। और यहाँ पर सुधीर को जो गुप्ता जी कहते हैं कि अब जो टेंडर मिला है वो क्या है शाहजहां ने कहा है 7 दिनों में ही नक्शा तैयार हो जाना चाहिए, 8वें दिन से काम शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों में बातें होती है। तब यहाँ पर वो कहते हैं कि इतने दिन से कोई टेंडर हाथ नहीं लगा, अब जो ये टेंडर लगा है, जो शाहजहां ने ताजमहल का टेंडर दिया है,
उसके बारे में कहते हैं टेंडर मिला है। देखो पहले क्या है, एक टेंडर मिला था लाल किला जो एक्सटेंशन का टेंडर था, उसमें मुश्किल से 10 लाख ही हमने हड़पे थे, यानी भ्रष्टाचार यानी रिश्वत लिया था। तो क्या है 10 ही लाख मुश्किल से मिले थे। इस तरह जो है गुप्ता जी जो है वो सुधीर से कहते हैं हाँ सच में इतने दिनों से लाल किले के टेंडर के बाद कोई टेंडर हाथ नहीं लगा, इतने दिन हम सूखे ही रहे, नहीं कोई टेंडर हाथ नहीं लगा, बेकार ही रहे। अभी ताजमहल का टेंडर लगा है, तब जब लाल किले का एक्सटेंशन के बाद कोई भी प्रोजेक्ट हमारे हाथ नहीं लगा, उस वक्त जो लाल किले का प्रोजेक्ट था उसमें सिर्फ 10 लाख ही हमने क्या है मुश्किल से 10 लाख ही क्या है रहे होंगे, यानी मुश्किल से 10 लाख ही रिश्वत ली होगी, इस बात को यहाँ पर कहते हैं। फिर गुप्ता जी हाँ खैर सो तो है, पर अब ये सोचो कि करा क्या जाए। बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। देखो इन दोनों में वार्तालाप होता है, तभी गुप्ता जी कहते हैं कि खैर जो भी हो, लेकिन क्या है बादशाह सलामत जो है 7 दिनों में ही क्या है नक्शा तैयार होकर 8वें दिन काम शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा हुक्म दिया। इस तरह की दोनों में बात होती है तो सुधीर कहता है 7 दिनों में काम शुरू, क्यों मजाक करते हैं सर, आजकल चपरासी से चाय लाने को कहो तो 7 दिनों में चाय भी नहीं आती, साल भर में तो फाइल पुट अप होती है। और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिनों में काम शुरू हो जाए, और फिर सर काम इतनी जल्दी पूरा हो गया तो मेरा क्या होगा सर, मुझे मकान बनवाना है सर। यहाँ पर सुधीर कहता है कि 7 दिनों में नक्शा तैयार हो जाना चाहिए, 8 दिनों में काम शुरू हो जाना चाहिए, कैसे हो सकता है। यानी जब एक चपरासी को भी चाय लाने के लिए कहे तो वो भी 7 दिन लगा देगा, इसका मतलब है ये काम जो है इतना जल्दी शुरू नहीं होने वाला। वो भी क्या है, एक चाय बनाने के लिए इतना समय चाहिए तो टेंडर जो है और नक्शा बनकर जो काम जो है वो इतना जल्दी शुरू होना मुश्किल है 7 दिनों में। और ये कहता है कि अपने जो मन में इच्छा थी इसकी कि बादशाह से पैसों को हड़प कर अपने मकान को बनवाने की जो इच्छा थी वो यहाँ पर कहता है, गुप्ता जी से कहता है कि सर अगर इतना जल्दी काम हो गया तो मैं अपना मकान कैसे बनवाऊं सर। यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार से आए हुए पैसों से ये अपने मकान को बनवाने की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है बादशाह जो है शाहजहां उनके पैसों से अपने मकान को तैयार करने की इच्छा जो है गुप्ता जी के सामने रखता है। और यहाँ पर जो गुप्ता जी हैं सुधीर भैया जी, ये तीनों जो है ऐसे भ्रष्टाचार करप्शन के माल का इंतजार करते हैं, जब भी मौका मिले वो अपना हाथ जो है साफ कर लेते हैं। और वो क्या है बहुत ज्यादा रिश्वतखोर भी थे। तो यहाँ पर सुधीर ने अपनी इच्छा को जताई कि बादशाह का काम जल्दी हो जाएगा तो उनका मकान नहीं बन पाएगा, इसीलिए क्या है इतना जल्दी काम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके मकान के लिए उसे पैसे चाहिए बनवाने के लिए, वो भी बादशाह के पैसों को हड़पने की बात करता है। गुप्ता जी जर्रा नवाजी है आपकी हुजूर, तो मैं कह रहा था कि इस कारपोरेशन को बना देने से काम आसान हो जाएगा। वैसे भी कारपोरेशन में जरा हाथ खुला रहता है, यानी कि जरा छूट रहती है, काम भी जल्दी होता है। मैं तो हुजूर सारा एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन भी बना लाया हूं, अगर आप मंजूर कर दे तो मैं तुरंत जाकर काम शुरू करूं। यहाँ पर गुप्ता जी जो है फिर बादशाह से मिलने आते हैं। बादशाह जब उनसे पूछते हैं कि क्या नक्शा तैयार हो गया, क्या काम शुरू हो गया, तो गुप्ता जी कहते हैं कि हाँ क्या है मैंने ना खाया ना पिया, दिन रात इसी पर काम हो रहा है। तो ये क्या है गुप्ता जी इस तरह झूठ भी बोलते हैं, दिन रात काम हो रहा है और जो है अपना ही एक खुद का कारपोरेशन होगा तो जो है काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ये बात वो कहते हैं। और कहते हैं कि इसका एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन भी जो है वो बनवा लाया। इस तरह से जो है गुप्ता जी
शाहजहां से कहते हैं। तो यहाँ पर गुप्ता जी कहते हैं कि अगर आप मंजूर कर दे तो ये काम भी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर शाहजहां जो है वो कहते हैं कि आप जो सही समझे वो कीजिए। तो यहाँ पर जो है शाहजहां, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यही ठीक है तो मैं मंजूर करता हूं। अगर अपना ही कोई कारपोरेशन बन जाए खुद का तो काम आसानी से हो सकता है, तो मैं इसके लिए क्या है सहमत हूं। अपनी सहमति जो है यहाँ पर प्रकट करते हैं। कुछ दिन बाद गुप्ता जी बादशाह के पास आते हैं। इस बार भी बादशाह ताजमहल के नक्शे के बारे में पूछते हैं। तो गुप्ता जी उन्हें ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन बिल्डिंग का नक्शा दिखाते हैं और बादशाह को बातों में उलझाकर बिल्डिंग के टेंडर पेपर पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। और कुछ दिन बाद बादशाह से मिलने गुप्ता जी आते हैं। बादशाह शाहजहां से मिलने, और क्या है बातों ही बातों में उनको उलझाकर शाहजहां से वो हस्ताक्षर ले लेते हैं। बातों ही बातों में उनको उलझाते हुए कॉरपोरेशन बिल्डिंग के पेपरों पर जो है हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इधर ताजमहल के काम के लिए 150 इंजीनियर और 1500 यानी 1500 क्लर्क भी भर्ती करवाते हैं। भैया जी जो लाल किले के एक्सटेंशन के काम में गुप्ता जी को बड़ी कमीशन रिश्वत दी थी, इसीलिए उसी को कॉरपोरेशन बिल्डिंग का टेंडर भी मिलता है। फिर अपना ही खुद का एक कॉरपोरेशन होना चाहिए, इस बात को रखते हैं। तो यहाँ पर शाहजहां उसे मान लेते हैं। फिर क्या है जो बिल्डिंग बनवाने के जो पेपर थे उस कागजात पर हस्ताक्षर ले लेते हैं। साथ ही साथ क्या है इस काम के लिए 150 जो है वो इंजीनियर को नियुक्त किया जाता है और 1500 यानी 1500 जो क्लर्क हैं उनको भर्ती करवाया जाता है। और जो लाल किला के एक्सटेंशन पर जब जो इनके लिए रिश्वत दिया था भैया जी, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे ही इस ताजमहल का टेंडर भी दिया जाता है, उसे ही टेंडर मिलता है। क्योंकि गुप्ता जी और भैया जी जो है एक ही मैदान पर उतरे थे, दूसरों के पैसों को हड़पने का मैदान। तो अभी क्या है जो क्या है लाल किले के एक्सटेंशन पर जो इनको रिश्वत मिली थी, इसी वजह से भैया जी को ही ये टेंडर भी देने के लिए गुप्ता जी कहते हैं और भैया जी को टेंडर भी मिल जाता है। तो मैंने आपको आज जो ताजमहल का टेंडर है उसके बारे में, जबकि किस तरह ताजमहल का एक बनाने का निर्णय लेते हैं शाहजहां, फिर गुप्ता जी को वहां पर चीफ इंजीनियर थे उनको बुलाया जाता है, नक्शा तैयार करने के लिए कहते हैं। और नक्शा जो है क्या है 7 दिनों में ही तैयार होने की बात होती है। ये सारी बातें करते हुए वे किस तरह से बातों में ही उलझाकर कॉरपोरेशन बिल्डिंग के पेपर पर हस्ताक्षर लेते हैं और जो है भ्रष्टाचारी एक भैया जी जो थे उनको वहां पर ताजमहल का जो टेंडर है मिलता है, गुप्ता जी उसे टेंडर दिलवाते हैं। यहाँ तक आज मैंने आपको ताजमहल का टेंडर जो नाटक है उसके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में और इस ताजमहल के टेंडर में आगे क्या होगा उसे देखेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।